सूर्योदय के समय जब आकाश के क्षितिज पर स्वर्णिम किरणें फैल रही थीं, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम वेद मंत्रों के मधुर उच्चारण से गूंज रहा था। घने वृक्षों से घिरा यह आश्रम आत्मज्ञान की खोज में आए शिष्यों के लिए एक पवित्र स्थान था। यहीं पर नदियां कल कल करती बहती, पक्षी मधुर संगीत गाते और प्रकृति स्वयं एक दिव्य शिक्षा देती प्रतीत होती थी। इसी आश्रम में एक दिन एक युवा ब्रह्मचारी आया। उसका नाम सत्यकाम था। उसके मन में ज्ञान प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा थी, लेकिन उसमें अधीरता भी थी। वह हर प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहता था और किसी भी बात को गहराई से समझने का धैर्य नहीं रखता था। गुरु वशिष्ठ ने सत्यकाम का स्वागत किया और उसे अन्य शिष्यों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया। सत्यकाम ने पूरे जोश के साथ वेदों का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन वह हर विषय को बहुत जल्दी समझना चाहता था। एक दिन जब गुरु वशिष्ठ ध्यान में लीन थे, सत्यकाम ने उनसे अधीरता से पूछा, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? महर्षि वशिष्ठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, धैर्य रखो, समय के साथ समझ आ जाएगा। परंतु सत्यकाम तुरंत उत्तर चाहता था। उसने जिद करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अभी जानना चाहता हूं, मुझे देर नहीं करनी। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, जो अधीर होता है वह ब्रह्मचर्य का मर्म नहीं समझ सकता। यह उत्तर सत्यकाम को संतुष्ट नहीं कर पाया। वह सोचने लगा कि क्या ब्रह्मचर्य का कोई रहस्य है जो उससे छुपाया जा रहा है? क्या इसे समझने के लिए उसे कोई विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी? गुरु वशिष्ठ उसकी मानसिक स्थिति को भांप चुके थे। वे जानते थे कि बिना धैर्य और आत्मसंयम के कोई भी ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने सत्यकाम के लिए एक विशेष परीक्षा निर्धारित करने का निर्णय लिया।